और इसी से यह सृष्टि चलती है। अगर ये द्वंद ना हो, अगर ये विरोधाभास ना हो, तो ये सृष्टि की संरचना ही ना हो। अगर इसे इस तरह से भी समझे कि सृष्टि की संरचना में भी विरोधाभास है, स्त्री है तो पुरुष है, तो वही सारे जो भी हमने वर्णन किया वो सारे के सारे शब्द इसी तरह से चलते हैं। लेकिन फिर से सवाल उठ खड़ा होता है, मैं चाहती क्या हूं? पूरा जीवन मात्र और मात्र इस एक शब्द पर, इस एक वाक्य पर टिका हुआ है। और इसी को हम बहुत ज्यादा स्पष्ट जैसे जैसे करते जाएंगे, हमारी स्पष्टता के साथ साथ हमें महसूस होगा कि हमारे जीवन में हम गलतियां कहाँ कहाँ कर रहे हैं। आपने भी अपने पूरे जीवन काल में देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा, बचपन से लेकर के अब तक जरूर ऐसी घटना आपके साथ घटी होगी कि जिन बातों को आप गलत समझते थे, आज वो सही है। मुझे आप लोगों से उत्तर चाहिए तो उत्तर गर्दन हिला के। अगर आप लोगों ने महसूस किया है तो गर्दन हिला दीजिए। आप लोगों ने अगर नहीं महसूस किया है तो ऐसे पर्दे के पीछे भी कर दीजिए, मेरे तक जवाब आ जाएगा। और आज हमें लगता है कि जो सही है, क्या गारंटी है भविष्य में वो गलत हो जाए या सही रहे? तो यहां पर स्पष्टता लाना बहुत जरूरी है। जैसा कि पहले सुमन जी ने भी एक सवाल किया था कि हम कैसे जाने कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो बात तो यही है कि आपको स्पष्टता चाहिए। और ये स्पष्टता कोई दूसरा नहीं ला सकता, आप खुद ही ला सकते हो। और इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर मेरे जीवन में स्पष्टता आने लगी है तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतनी मदद कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि मैंने मेरे जीवन में ये मार्ग अपनाया है और ये मार्ग अपनाने से मुझे फायदा हुआ है, मुझे स्पष्टता आई है। कल मैं शाम को टहलने जा रही थी, तो हमारे पास में हवाई अड्डा है, तो पैदल जा रही थी, तो मैं रास्ता पूछ रही थी गलियों गलियों में। तो दो तीन लड़के खड़े थे, मैंने उनसे पूछा कि ये रास्ता इधर हवाई अड्डे की तरफ जा रहा है क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं, आगे गली बंद है। पास में ही एक अंकल जी थे, उन्होंने बोला कि ये रास्ता हवाई अड्डे की तरफ जा रहा है, आप सीधे जाएंगे आधा किलोमीटर के बाद में, जैसे ही लेफ्ट टर्न करेंगे आप पूछ लेना, हवाई अड्डा आ जाएगा। मैंने उन लड़कों को बोला, जब आपको पता नहीं तो किसी राहगीर को क्यों राह दिखाना? अगर आपको नहीं पता और आपकी दिखाई राह दूसरे के लिए गलत हो गई तो? लेकिन यहाँ पे सवाल उल्टा है। मैं आपको जो राह दिखाने जा रही हूँ, मैं शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक संबोधन के लिए कर रही हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो राह दिखाई जा रही है वो मेरी है ही नहीं। मैंने भी इसी सृष्टि से कहीं से ना कहीं से ली है, ये उधार की है। तो अगर आपको सही लगे तो ये समझना ये उधार की है। लेकिन मैं इस राह पे चली, जैसे अंकल जी ने मुझे राह दिखाई कि हाँ ये रास्ता जा रहा है, मैं उस रास्ते पे चली और मैंने देखा बहुत ही कम दूरी पे हवाई अड्डा आ गया। बस बात इतनी सी समझ में आ जाए। तो ऐसे ही मैं आपको राह दिखाने जा रही हूँ कि जब जब मन में लगे कि हम करें या ना करें, हम कैसे करें और हम क्यों करें और हम क्यों कर रहे हैं, ये सारा विरोधाभास, क्योंकि जीवन है ही विरोधाभासी।
जब एक स्त्री और पुरुष का संयोग होता है, तो सृष्टि का निर्माण होता है। दोनों सेम तो जेंडर नहीं है, दोनों विरोधाभासी है, तो ये पूरी की पूरी सृष्टि की संरचना विरोधाभास से ही उत्पन्न हुई है। और इस विरोधाभास से ही आपको स्पष्टता लानी है। जैसे ही आप ये अपने जीवन में स्पष्टता ले आएंगे, आपका जीवन बहुत सुगम हो जाएगा। जैसे अंकल जी ने कल मुझे गाइड किया कि हाँ हाँ, और मैं चली गई। मेरा जीवन, मुझे लगा वो समय बहुत सरल हो गया। बस इतनी सी बात है। तो हर कोई हमें जब राह दिखाता है, वो शिक्षक या शिक्षिका के रूप में हो सकता है। तो मैं भी आपके यहाँ पर सिर्फ एक मार्गदर्शिका के रूप में इतना ही मार्ग प्रशस्त करना चाहूंगी। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल हो, क्योंकि आज जो ध्यान होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ध्यान के बाद कोई प्रश्न कर पाएगा। फिर भी अगर कोई करता है तो बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार रहूंगी। और इससे पहले भी किसी को कुछ चाहिए या किसी का कोई सवाल हो, तो प्लीज ओपन है, आप सब लोग वो सवाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, किसी का कोई सवाल ही नहीं है। है किसी का कोई सवाल? चाहता है कोई कुछ? तो फिर बहुत हम आगे चल। जी। बहुत दिया मैम आपने, और आगे भी खूब मिलेगा, इसलिए देखो, जो सब अगर कुछ है। अब सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ। आपका साथ है तो सब कुछ है। यस मैम, यस। देखो, अगर आपको लगता है कि मैं निमित्त हूँ, मैं बिल्कुल निमित्त हूँ। आपको लगता है तो मेरा नहीं है। मैं सच कहती हूँ, इस मंच से मैं झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूंगी तो उसका दोष मुझे ही लगेगा। तो जो कुछ मिला है इस सृष्टि में, मुझे दिव्य संतों से मिला है, दिव्य शिक्षकों से मिला है, और ये जीवन तो क्षण भंगुर है। सांस आज आई, कल ना आई, क्या भरोसा इन सांसों का। बस बात ये है, जब तक वर्तमान में है, हम खुशी को महसूस करें, हम आनंद को महसूस करें। वो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा धन है। अगर ये धन हम प्राप्त कर लेते हैं, हमसे बड़ा धनी कोई है ही नहीं जीवन में। सल्तनतें आई है, आकर के चली गई है। सिकंदर महान के बारे में, जबकि वो, मुझे नहीं पता क्यों महान लगाया जाता है, बट सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि जब वो एक सपना लेकर के चला था विश्व विजेता, लेकिन सिकंदर को अपनी माँ से बहुत प्रेम था। वो आ चुका था भारत की ओर, और जब वो भारत की ओर आ रहा था, तो किसी ने उसे बताया, किसी सिद्ध से मिला, और उसने उस सिद्ध को कहा, मैं विश्व विजेता होकर के लौटता हूं। उस सिद्ध ने कहा, तुम कभी नहीं लौटोगे। जो अभी नहीं ठहरा, वो कभी नहीं ठहरेगा। ऐसा ही हुआ। सिकंदर अपना सपना लेकर के चल दिए, और फिर ऐसा कुछ हुआ, बहुत बुरी तरह से वो बीमार हो गए। उन्होंने अपने खजाने के सारे द्वार खोल दिए, बड़े बड़े राजवैद्यों को बुलाया और कहा कि मुझे बस ठीक कर दो। राजवैद्य सबने हाथ जोड़ लिए, कहा अब हमारे लिए ये संभव नहीं है। उसने सारे जितने जितने प्रयत्न करने थे जीवन के लिए, वो प्रयत्न किए। उसने कहा मात्र मुझे 3 दिन के लिए जीवित रख दो, ताकि मैं वापस जाकर के अपनी माँ से मिल सकूं। पर ऐसा नहीं हुआ, और रास्ते में ही सिकंदर मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने कहा, मेरे जनाजे से पहले मेरे हाथ बाहर निकाल देना, खुले हाथ, ताकि दुनिया वाले ये सबक ले सके कि सिकंदर महान बनने चला था, सिकंदर विश्व विजेता बनने चला था, इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है।
मेरे जनाजे के पीछे सारे राज वैदों को लगा देना, ताकि दुनिया वाले सीख सके कि राज वैद्य भी सिकंदर को नहीं बचा सके। सारे ज्योतिषाचार्यों को, जो भविष्यवाणी करते हैं, उनको भी लगा देना, ताकि दुनिया वाले सीख सके कि वो भी सिकंदर को नहीं बचा सके। तो हमारा जीवन, जिस दिन हम यह सीख जाते हैं, जो कुछ भी है वो वर्तमान है, न भूत है न भविष्य है। भूत बीत गया, उसका भी क्या लेना देना। अगर मैं आप लोगों को अभी बताऊं कि आप पिछले जीवन में जाओ, आप बहुत बड़े दुष्ट थे, आप तुरंत अपने आप पे काम करेंगे और कहेंगे वो बीत गया, वो भूत था, उससे मुझे क्या लेना देना। बस जीवन में, जैसा कि हमने बुक रीडिंग क्लब में सीखा है, वंस अपॉन अ टाइम, वो चीज हटा देनी है। ये पुस्तकों के लिए रखनी है, पर जीवन के लिए नहीं। ये जीवन बहुत अनमोल है, और मनुष्य जीवन तो सबसे ज्यादा अनमोल है। मैं रास्ते से जब जब विचरण करती हूँ, मैं देखती हूँ मेरे रास्ते में जैसे कोई गाय सामने से निकलती है, इसी तरह से कुकड़ा, ये राजस्थानी भाषा है, या गंडक, इसको कुत्ता भी कहते हैं या फिर डॉगी भी कहते हैं। मेरे मन में यही ख्याल आता है कि हम सब इस श्रृंखला से गुजरे हैं, और जब वो बड़ी दयनीय आंखों से हमें देखते हैं कि शायद हम उन्हें कुछ भोजन दें, तो मुझे बहुत ही सहानुभूति होती है, खुद से भी और उनसे भी। अच्छा, ये श्रृंखला है जीवन की, तो मुझे अगर ये उत्तम जीवन मिला है, तो मैं क्या उत्तम कार्य भी कर सकती हूँ। फिर बार बार खुद के साथ काम शुरू होता है, वर्तमान में रहने का, वर्तमान में रहने का, अच्छा करने का। तो ये जीवन है, मनुष्य जीवन है। इस मनुष्य जीवन से आप चाहो तो बहुत उन्नति कर सकते हो, भगवत्ता तक प्राप्त कर सकते हो, और इसी जीवन से असुरत्व तक भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब राक्षसी जीवन भी इसी जीवन से प्राप्त किया जाता है। सवाल फिर से उठता है, मैं चाहती क्या हूं? क्या मुझे भगवत्ता चाहिए, और मैं कर क्या रही हूं? बस एक इतना सा सवाल है, और ये सवाल पूरे जीवन में, हर क्षण में, प्रति पल आपके सामने खड़ा होना चाहिए। आपके सामने ये सवाल हमेशा रहना चाहिए। अगर आपने अपने प्रति ये सवाल बार बार उठ खड़ा किया, तो आप जीवन जी रहे हैं, और आप जीवन को अपने आप से चुनौती दे रहे हैं। अगर मैं ये चाहती हूं, तो मैं कर क्या रही हूं? क्योंकि अगर आपको शांति चाहिए, आपको खुशी चाहिए, तो आपको देखना है क्या शांति के लिए मैं काम कर पा रही हूँ। चलो इसे एक उदाहरण से और समझते हैं। एक व्यक्ति एक वृक्ष की टहनी पे बैठा है, और उसी टहनी को वो उस तरह से काट रहा है कि टहनी कटे और वो व्यक्ति भी टहनी के साथ गिरे। तो हम उसे देख के क्या कहेंगे? अरे, मूर्ख है क्या? पर हम ऐसा नहीं कर रहे जीवन के प्रति? हम खुशी चाहते हैं, और हम कर क्या रहे हैं? शिकायत। हम खुशी चाहते हैं, पर हम कर क्या रहे हैं? पश्चाताप। हम खुशी चाहते हैं, पर हम कर क्या रहे हैं? दूसरे व्यक्ति ने पहले हमारे साथ क्या क्या किया था, भावनाएं। देखो, हमारे 5 शरीर होते हैं, उसमें है भाव शरीर, जिसमें वो बहुत
महत्वपूर्ण है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इमोशनल बॉडी पर काम कर लिया, तब जीवन में वो सब कुछ पा जाओगे जो चाहते हो, क्योंकि भावना ही तो है। सिल्की ने एक स्टेटस डाला था और वो मुझे बहुत प्यारा भी लगा। उसने मेहंदी से आर्ट बना के और लिखा, सब कुछ तेरा भाव रे। मेरे बाबा बार बार यही समझाते हैं, सब कुछ तेरा भाव रे। तुझे कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ तेरा भाव रे। तुझे बुरा लग रहा है, सब कुछ तेरा भाव रे। तुझे दुख महसूस हो रहा है, सब कुछ तेरा भाव रे। तुझे आनंद महसूस हो रहा है, सब कुछ तेरा भाव रे। मैं ही अपने भाग्य की विधाता हूँ, मैं ही अपने भाग्य की रचयिता हूँ। बस इतनी सी बात। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपने ध्यान का सत्र। किसी को इसी के साथ कोई प्रश्न हो तो प्लीज, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप प्रश्न करेंगे तो। एज यूजुअल मेरा प्रश्न है। गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते। नमस्ते। आपको लगता होगा मेरे प्रश्न ही नहीं खत्म होते हैं। देखो, ये चीज भाव निकाल दो, क्योंकि भगवान बुद्ध थे ना, वो बुद्ध इसलिए बने क्योंकि उनके भीतर बहुत सारे प्रश्न थे। अगर उनके भीतर प्रश्न नहीं होते तो वो बुद्ध नहीं बनते। जी मैम। तो आप खुद देखो ये अच्छी बात है या बुरी बात है। तो अगली बार प्रश्न करो तो मन से ये भाव निकाल देना कि मेरे प्रश्न बहुत हैं। अगर ये भाव आए तो अपने तक खुशी मनाना कि हाँ, मेरे प्रश्न हैं और मैं इसका समाधान चाहती हूँ। तो क्या गलत है? आपके भीतर भूख लगती है तो आपको भूख शांत करने का उपाय चाहिए या नहीं चाहिए? तो ऐसे ही प्रश्न है। अगर हम उसे समाधान तक लेकर के जाएं तो ये हमारे लिए आनंद की बात है, प्रसन्नता की बात है, और आप उसमें निमित्त निमित्त बन रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हमारी खुशी में, हमारी प्रसन्नता में आप निमित्त बने, तो आप जरूर प्रश्न करें। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप ना करें, चुनना आपको है। चाहती हूँ मैम, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए हैं। अभी जो प्रश्न है वो ये है कि उस दिन जब आपसे प्रश्न की थी तो आपने कहा अंदर झांको। अंदर झांकने पे भी कई बार मैम ऐसा होता है कि दिमाग कुछ और बोलता है, दिल कुछ और बोलता है। अभी उतनी अलाइनमेंट नहीं आई है कि दिमाग और दिल एक ही बात बोले। तो लगता है कि दिल की बात सुननी है, दिमाग तो थोड़ा सा लालच में चला जाता है कई चीजों में। तो जब दिल की भी सुनते हैं तो दिल भी तो कहीं ना कहीं लालची तो होता ही है ना मैम। दिल ऐसी कभी फीलिंग आ लालची, रही है। दिल कभी लालची नहीं होता है। बात यह है कि वहां तक हम पहुंच जाए, वहां तक हम अप्रोच करते हैं तो, क्योंकि दिल के बीच में भी दिमाग के रास्ते आ जाते हैं और दिमाग ही कहता है दिल लालची है। दिल सिर्फ चाहता है, और उस चाहत के पीछे आप अपने भीतर झांको और आनापान सती करो। और जो पहला थॉट आता है, 5 गहरी सांसें लो और फिर अपने आप से बोलो, जो पहला थॉट आता है वो मेरा निर्णय है, लेकिन इस निर्णय की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। बस जिम्मेदारी लेना सीख जाओ आप। अच्छा है तो मेरी जिम्मेदारी है, बुरा है तो मेरी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी जिस दिन हम लेना सीख जाते हैं, एक्चुअली हम गड़बड़ कहाँ करते हैं, हम डिसीजन ले चुके होते हैं, लेकिन उस निर्णय पे हम किसी न किसी का ठप्पा चाहते हैं। हम उसे ये देख लेते हैं कि ये मेरे सूटेबल है, मेरे को सूट करता है, उस पे अगर किसी का ठप्पा लग गया, दैट्स ओके। फिर हम कह सकते हैं, देखो हम तो मासूम हैं, हम तो बहुत इनोसेंट है। इससे हमने राय ली थी और इसने ऐसी राय दी, अगर अच्छा हुआ तो हम कहते थे हमारा निर्णय है भाई, मेरा निर्णय है। और अगर गलत हो गया तो इसकी मैंने राय ली थी। मैं कहती हूँ दोनों बातों को छोड़ दो। आप निर्णय लेने से पहले ये सोच लो, अगर मेरा निर्णय खराब है तो मेरा है, अगर मेरा निर्णय अच्छा है तो मेरा है। जिस दिन ये करना सीख जाओगे ना आप, उस दिन आपके जीवन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। राय जरूर लो, इसका मतलब ये मैं नहीं कह रही कि आप राय मत लो, पर उस राय में भी आपका निर्णय होना चाहिए कि मैं इनसे राय इसलिए ले रही हूं ताकि मेरी क्लियरिटी और मेरे को और स्पष्टता आ जाए। पर ये स्पष्टता भी
इनके द्वारा है, वो मेरा निर्णय है। फिर गलत होता है तो मैं जिम्मेदार हूं, फिर ठीक होता है तो मैं जिम्मेदार हूं। मात्र जीवन मैंने देखा, 3 तो मेन जो खंबे हैं, पिलर्स है, स्तंभ है, उन पे टिके हैं। एक तो है कि मैं अपने आप को क्षमा कर पाऊं और दूसरों को क्षमा कर पाऊं। दूसरा है मैं जो जैसा उसे वैसे स्वीकार कर पाऊं। ये बहुत कठिन है। और जस्ट गिव अनकंडीशनल लव, ये उससे भी ज्यादा कठिन है। फिर इसके बाद में और पाठ शुरू हो जाते हैं, जीवन के शीर्षक है। फिर उन्हीं में से है, इन तीनों से पहले है मैं चाहती क्या हूं। अगर मैम मुझे एक जी मिनट बिल्कुल। आपको मैं रोक रही हूँ। थर्ड वाला आपने क्या कहा, मैं थोड़ा समझ नहीं पाई। कोई आपका दुश्मन है, उसे भी आप अनंत प्रेम दे दो। जस्ट गिव अनकंडीशनल लव। बस आपको ये समझना है कि अगर सुमन जी आपने मेरे साथ बुरा किया, अगर आपने मेरे लिए डिफेम किया और भी कुछ भी, यो मानो फाइनेंशियली जो भी है हानि की, साइकोलॉजिकली भी आपने मेरे को बहुत हर्ट किया है, इमोशनली भी आपने मेरे को बहुत हर्ट किया है, तो मेरे को ये समझना है कि हर्ट आई कहाँ से। उस गहरे तक मुझे जाना होगा और जाकर के मुझे समझना होगा कि जरूर कहीं ना कहीं ऐसी घटना घटी थी, मैंने भी इनके साथ ऐसा किया है। और अगर मैंने इनके साथ किया है, ये लेन और देन का पूरा संबंध है, ये सृष्टि पूरी इसी पे टिकी है। जहां जैसे मैंने शुरुआत की, विरोधाभास, तो ये विरोध इसी तरह से तो है। जो परम मित्र होता है वो कभी भी शत्रु हो सकता है, पूरी संभावना है। अगर 99% कोई मित्र हो सकता है तो 1% संभावना है उसकी शत्रुता की, और 1%, 1% कब 99 में बदल जाए। और जो आपका शत्रु है वो कभी भी मित्र भी हो सकता है। मैंने कहा ना, विरोधाभास। अगर दिन हो सकता है तो रात भी हो सकती, रात है तो दिन भी हो सकता है। लेकिन बात यह है, ये समझ में आ जाए कि मुझे अब सुमन जी को माफ करना है। इसकी भरपाई सिर्फ और सिर्फ माफी है। और ज्यादा भरपाई करनी है तो उसके बाद है स्वीकार करना। और ज्यादा भरपाई करनी है तो जस्ट गिव अनकंडीशनल लव। कहीं ना कहीं मुझसे त्रुटि हुई है। मेरे बाबा कहते हैं या तो कर्म को भोग लो या फिर साधना करके उसे काट लो। मुझे छोटा मार्ग चाहिए था, मैं ये तो नहीं कहूंगी शॉर्टकट चाहिए था, मुझे छोटा मार्ग चाहिए था और आसान चाहिए था। इसलिए मैंने साधना का मार्ग चुना। और मैंने चुना कि अगर मुझे मेरे जीवन से कांटे निकालने हैं तो ये मुझे तीनों स्तंभ, तीनों पिलर्स पूरी तरीके से प्रयोग करने हैं। जैसे एक मकान अगर बनता है, एक खाली जमीन है तो उस पे हम क्या करते हैं, फाउंडेशन लगा करके पिलर्स डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर पूरी तरह से बिल्डिंग बना देते हैं। जीवन ठीक इसी तरह से है। और सभी के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ है या मेरे साथ ही है, हम सबके साथ है। और ये जीवन पाठशाला है। इस कुछ हार्ड ट्रेनर्स होते हैं, कुछ सॉफ्ट ट्रेनर्स होते हैं, कुछ शिक्षक प्यार से समझा देते हैं, कुछ शिक्षक मार के, पीट के, डांट के, ठोक करके सिखाते हैं। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात समझ लो। और बात तो ये है कि हम उन्हें प्रेम कर पाए, उन शिक्षकों को। तो दम है हम में। उन शिक्षकों को हम प्रेम ना करें या करें जिन्होंने हमें बहुत कोमल भाव से, बहुत प्यार से समझाया, जरूरी नहीं है। बात तो जब है, दम है, और ये दिन, आज का दिन, केवल आज का दिन जीना है खुद के दम पर, अपने दम पर।
और आज ऐसे जीना है। आज का दिन मुझे अपने दम पर जीना है। इसमें मैं किसी से यह नहीं चाहूँगी, काश कोई आए और मुझे खुश कर दे। काश कोई आए, मुझे दुखी कर दे। आज का दिन ऐसे जीना है। कोई दुखी करने का प्रयास करे, मैं दुखी नहीं होंगी। कोई खुश करने का प्रयास करे, तो मैं इसलिए खुश नहीं होंगी कि वो चाह रहे हैं। मैं इसलिए प्रयास करूँगी कि मेरे भीतर क्या है। जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं हमेशा किसी भी चीज़ पे मान लो वो जिद करता, तो मैं उसे ये कहती थी, "देख तेरा रिमोट मेरे पास है। मैं चाहूँ वो तेरे अंदर स्क्रीन लगा सकती हूँ। अब तेरे अंदर रोने का लगा दिया, जिद करने का एक स्क्रीन लगा दी, खुश रहने का, और जो आप दोगे वो पलट करके आता है। कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं भी गुस्सा हो जाती थी, तो वो मुझे बोलता था, "आपका रिमोट मेरे पास है, आज मैं आपकी स्क्रीन चेंज कर सकता हूँ।" तो मुझे एहसास होता था, जैसा कि रूही भी करती है। तो रूही जब जब मम्मी आपका रिमोट मेरे पास है, दिला सकती हूँ, मैं आपको खुश कर सकती हूँ। गुस्सा दिलाने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसा काम करना है, मम्मी गुस्सा हो जाएगी। खुश करने के लिए बहुत भी नहीं करना, वो प्यार कर ले, मैं खुश होंगी। और तो और ज़्यादा खुश करना है तो इतना कर लेना है, जो मम्मी कहे वो कर लेना है। इतनी सी बात में मम्मी खुश हो जाएगी। और ज़्यादा मम्मी को खुश करना है तो जो मम्मी खिलाए वैसा कर लेना है। और ज़्यादा अपनी मम्मी को खुश करना है, जो मम्मी कहे वो कर लेना है। बस इतनी सी बात है। जी कमलेश जी। गुड मॉर्निंग। अभी जैसा बातचीत चल रही थी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस योगिनी परिवार के जुड़ने के बाद से बताना चाह रही हूँ। पहले मेरे लिए भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी ना। जिस तरीके से बहुत सारे इश्यूज हर फैमिलीज में होते हैं, तो मतलब ऐसा इमोशनली पूरी तरीके से ब्लॉक थी, पूरी तरीके से ब्लॉक थी ना। नॉट ओनली मेंटली, बॉडी वाइज भी मैं इमोशनली इतना ब्लॉक हो गई कमलेश थी। जी, मैं थोड़ा-सा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। देखो वो परिवार, परिवार नहीं होता जिसमें इमोशनल ब्लॉकेज नहीं होते। परिवार इनसे ही बनता है, इमोशनल ब्लॉकेज से। हाँ हाँ श्योर। तो जब से मैं योगिनी से जुड़ी ना, तो उसके बाद से मैं ना दूसरों को जब मतलब माफ करती हूँ, उन चीजों को जब भुलाती हूँ ना, तो मैं मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उन पे कोई एहसान एहसान कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद पे एहसान कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद को क्लटर फ्री या फिर बर्डन फ्री करना चाह रही हूँ। मेरे माइंड में स्पेस बनाना चाह रही हूँ, खुद की लाइफ को इजी गोइंग करना चाह रही हूँ। तो ऐसा करते करते पता है क्या हुआ, मेरी बैक के अंदर जो स्टिफनेस थी ना, मैं मुझे पहले लग रहा था कि एक फिजियोथेरेपिस्ट इशू है, बट ऐसा नहीं था। वो एक इमोशनल ब्लॉकेजेस था, मुझे अब समझ में आया वो चीज। और जब से मैंने अपने इमोशंस को रिलीज करना शुरू किया ना, तो जो मेरे बैक की स्टिफनेस थी पूरी तरीके से मतलब एकदम वो चली गई है ना। और मैं पिछले 5-6 सालों से बहुत ऐसे मतलब एक बीमार जैसा फील कर रही थी ना, वो मैं इतना हैप्पी फील करने लगी हूँ। तो मैंने जो दूसरों को मतलब माफ किया या फिर अनकंडीशनल जो लव मैं अब उनको भेजती हूँ अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू, तो वो मैं उनके लिए नहीं भेज रही हूँ, वो मेरी हेल्थ के लिए भेज रही हूँ। मतलब वो चाहे मेरी मेंटल हेल्थ को अभी मतलब अच्छा कर रही है, वो मेरी फिजिकल हेल्थ को भी बहुत अच्छा कर रही है, और इमोशनल को तो कर ही रही है। और मतलब उन सब चीजों से ना इतनी पॉजिटिविटी आ रही है कि मतलब मेरा जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो इतना हेल्दी रहने लगा है, क्योंकि मेरी जो सोल है वो बहुत खुश हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आत्मा पवित्र हो रही है, ऐसा फील आ रहा है। जबकि हम इतना स्पिरिचुअल जर्नी में अभी आगे भी नहीं बढ़े हैं, बट ऐसा लगता है किसी से कोई बैर ही नहीं रह गया, आप तो कोई दुश्मनी नहीं है, और लोग भी हमसे वापस बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं। ऐसा फीलिंग आ रही है, भले ही हम पर्सनली वापस उन लोगों से नहीं मिले, बट ऐसा फील आ रहा है कि वाइब्रेशन बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि खुद को पहले मतलब प्योर किया है, अपने हर्ट को प्योर करने लगे। तो मैं तो योगिनी से जुड़ के इतना खुश हूँ कि आज मैंने सारा काम छोड़ के मैंने सोचा कि आज तो मैं बैठ के और सबसे बातचीत करूंगी, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सुमन जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ भी बहुत जल्दी स्मूथ और इजी गोइंग होने वाली, हैप्पीनेस जो है ना वो आपकी टुवर्ड अट्रैक्ट होने वाली है। थैंक यू एवरीवन, बस इतना ही बोलना था। थैंक यू। बहुत ही अच्छा बोला कमलेश जी। जो तो अभी योगिनी परिवार में आप इतने
कम समय के लिए जुड़ते हो तो आपको इतना पॉजिटिव फील हो रहा है, और जब हम मिलेंगे सब एक साथ तो ना जाने आप कितनी सारी डिजीज को रिलीज कर दोगे अपने जीवन से, कितने सारे ब्लॉकेज को रिलीज कर दोगे, तो कितनी बड़ी बात है। जी मैम, जी मेरा जो स्पिरिचुअलिटी को लेके इंटरेस्ट शुरू से था, है ना, तो मैं इस फील्ड में थोड़ा थोड़ा थी। बट अब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई है कि जहां मैं रोज ऐसे लोगों के साथ में जुड़ पा रही हूँ, तो उन सब चीजों ने मेरे ऊपर इतना बेनिफिट नहीं किया था, बस वो ठीक है, नॉलेज था, बस इतना ही था। लेकिन अब ये सारी चीजें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रही है लाइफ में, और लाइफ बदलते हुए दिख रही है। वाकई में मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मेरी सोल खुश हुई है, जो कभी खुश नहीं थी पहले। बॉडी खुश होना या माइंड खुश होना इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती, बट सोल खुश हो रही है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। थैंक यू। मेडिटेशन का भी टाइम हो रहा है। हाँ, ये मेडिटेशन ही है, काइंड ऑफ मेडिटेशन ही है। तो आज हम चर्चा ही करेंगे, मेडिटेशन के लिए फिर से टाइम निकाल लेंगे। और किसी को कुछ बोलना है? मुझे लग रहा है नीता का बहुत मन है कुछ शेयर करने का। नीता प्लीज, अगर आपका कुछ मन हो तो आप शेयर कर सकते हैं। रूही, आपको क्या चल रहा है? बोलो बोलो, सबको देखने आई थी, बोल दो। सबको देखने आई थी। आपको देख लो। अम, मुझे भी मैम था तो सही मन में, पर मुझे था कि मुझे मेडिटेशन करके शायद अच्छा लगेगा, तो बट अगर आप सच में करा पाए तो 10 मिनट का भी अच्छा लगेगा हम सबको। चलिए ठीक है। एक बात और भी है, जमुना जी ने कहा है कि हमारा जो निर्णय होता है वो एक के लिए सही होता है और दूसरे के लिए गलत होता है। बहुत अच्छी बात बोली है उन्होंने, लेकिन हमें अपना ध्यान रखना है। जैसे फ्लाइट में बैठते हैं ना, तो कहते हैं ना अपनी पेटी कस के बांधना है, अपना मास्क आपको लगाना है। पहले आप अपना मास्क लगाओ, अपनी पेटी बांधो, फिर आपके पास समय रहे तो दूसरों की मदद करो। तो आपको निर्णय इस तरह से निष्पक्ष भाव से लेना है कि वो निर्णय उस वक्त हो सकता है कि आपके लिए बहुत कठिन हो, लेकिन उस निर्णय के बारे में जब आप बाद में सोचते हो, देखो मेडिटेशन के लिए भी बात है, लेकिन एक बात मेरे को ख्याल आ रही है, मेरे ही जीवन की है। मेरे जीवन में मेरी शादी के बाद ऐसा हुआ था कि एक निर्णय लेना था मेरे फादर को, और वो इतना कठिन निर्णय लेना था कि मेरे इन लॉज के साथ था उनका निर्णय। और मेरे इन लॉज का अगर देखी जाए तो वो हार्ट ट्रेनर थे मेरे लिए, और मेरे फादर को पता था ये बात। लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिया, वो परिवार को, पूरे परिवार को देखते हुए उन्होंने एक निर्णय लिया जो कि मेरे जो इन लॉज का पूरा परिवार है उनके लिए ठीक रहे। उन्होंने मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था, और उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया था कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे ख्याल आ रहा था, मुझे उनकी याद आ रही थी। इतना निष्पक्ष निर्णय कोई बिड़ला ले सकता है बिना किसी भावुकता के, और उन लोगों के प्रति जो उन्हें पता था कि ये हार्ट ट्रेनर है, फिर भी उनकी भले की सोचना ये आसान नहीं है। उस वक्त मुझे गलत लग रहा था। आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे उन पे बहुत गर्व होता है। तो जरूरी नहीं है एक निर्णय उस समय गलत हो या सही हो, लेकिन सालों बाद वो निर्णय आपको गर्वान्वित गौरवान्वित महसूस करें, वो है निर्णय। बाकी तो आना जाना है। सब लोग आंखें बंद करेंगे, सीधे बैठेंगे, पूरा ध्यान श्वास पर। गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें। सांस को नाभि तक ले जाएं। ऐसा महसूस करें कि जैसे ही आप श्वास को भरते हैं आपका पेट पूरा फूल जाता है, और जब श्वास छोड़ते हैं आपका पेट दब जाता है। अपनी नाभि के प्रति सजग। गहरी सांस भरें, पेट फुलाएं, सांस छोड़ दें, सांस भरें, पेट फुलाएं, सांस छोड़ दें,
श्वास भरें, पूरा पेट फुलाएं, पूरा पेट अंदर श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरें, पूरा पेट फुलाएं, श्वास छोड़ दें, पेट अंदर, श्वास भरें, पूरा पेट फुलाएं, श्वास छोड़ दें। देखें अपनी नाभि को, देखो ये नाभि केंद्र है, ये पूरी तरह से आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई है। अभी जो भावना चल रही है उसे और गहराई से देखें। इन भावनाओं को हम ही पकड़ते हैं और हम ही छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, जरूरत होती है साथ में एक ऐसा पात्र जो आपको गाइड कर सके। बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बहते चले जाएं। जो भी भाव आ रहा है उस भाव को प्रधानता में लाएं, उस भाव को महसूस करें। अगर आपको लगता है आप बीमार हो, ले आओ। आपको लगता है आप दुखी हो, तो देखो। आपको ऐसा लगता है आप ही आप हो तो सबके लिए करते हो, उस भाव को भी देखो। आपको लगता है आपको कोई प्यार नहीं करता, उस भाव को भी देखो। आपको ऐसा भी लगता है कि ये जीवन जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं चल रहा, लेकर के आओ उस भाव को। सिर्फ उसी भाव को पकड़ो जो आपके चित्त में चलता है। आपको लगता है आपने सबके लिए किया ही क्या है, मुझे मिला ही क्या है। आपको ये भी महसूस होता है लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, मतलब के लिए। मतलब पूरा होता है और वो निकल लेते हैं। उस भाव को भी लेकर के आओ। आपको लगता है कि मुझे बहुत कंफ्यूजन रहता है, मेरा निर्णय ठीक नहीं होता है, उस भाव को भी ले आओ। ये सारी भावनाएं आपके नाभि से ही जुड़ी हुई है। आपके सारे दुख, आपके सारे रोग भी आपके नाभि केंद्र से जुड़े हैं। आज हम इसे हील करते हैं। हीलिंग के लिए कभी कभी हम मंत्रों का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जागृत मंत्र होते हैं जो कि सिद्धों की कृपा से यह जागृत किए जाते हैं। इन भावों को देखते हुए अपने आप से बोले, अब मैं इन सब भावों से मुक्त होना चाहती हूँ। अब मैं इन सब भावों को अपने आप से मुक्त करती हूँ। जो भाव मुझे बार बार दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, रोग देते हैं, पीड़ा देते हैं, उन भावों को मैं अपने जीवन से
मुक्त करती हूँ। आवाहन करें अपने स्पिरिचुअल गाइड्स का। आज मैं अपने मन से इन सब दुखों को त्यागना चाहती हूँ। आवाहन है मेरे स्पिरिचुअल मास्टर्स का, स्पिरिचुअल गाइड्स का, एंजल्स का। अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 अपने आप को महसूस करें आप उन सब भावनाओं से मुक्त हो चुके हो। वो भावनाएं जो आपको दुखी कर रही थी, जो आपको कष्ट दे रही थी, जो पीड़ा दे रही थी, अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करो। अपने भीतर खुशी, आनंद को महसूस करो। एक दृढ़ संकल्प लेकर के आओ, आज का दिन मुझे अपने दम पर जीना है। आज का दिन मुझे अपने दम पर जीना है। मैं ही अपने आप को खुश और प्रसन्न और आनंदित रख सकती हूँ। अगर मैं खुद नहीं रख सकती तो कोई दूसरा मुझे
खुशी, आनंद, प्रसन्नता दे ही नहीं सकता। धन्यवाद करें अपने स्पिरिचुअल गाइड्स को, स्पिरिचुअल मास्टर्स को, एंजल्स को, जिन्होंने आपकी हीलिंग की है। अपने आप को धन्यवाद के भाव से भरें। अपने आप को हंसता, मुस्कुराता, खुशहाल देखें। दोनों हाथों को घर्षण करें और अपनी सुंदर आंखों पर रखें। सुंदर आंखें इसलिए क्योंकि इन आंखों से ही आप सृष्टि की सुंदरता को देख पाते हैं। धीरे धीरे वापस आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so Thank much. you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खूबसूरत। और कुछ चाहते हैं या फिर कुछ बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ मैम। जी आकांक्षा। मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट अभी जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट होने को था, मेरा फोन एकदम तेज गर्म हो गया एंड सेशन बंद हो गया उसमें। और जब भी मतलब ऐसा कुछ करना चाह रही हूँ तो एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है कि सब हो जाता है। मैं आधा शुरू हो चुका, उसके बाद में मैंने जो मेरी दीदी काम है, मेरे को हेल्प है यहाँ पे, उनके फोन पे मैंने लेके ज्वाइन किया किसी तरह से। पर क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ऑल्दो मैं रेगुलर 2 दिन से बहुत अच्छे से रेगुलर कर रही हूँ मेडिटेशन, रात में भी, कल रात को भी मैंने किया, बट ये क्यों हो रहा है मैं नहीं समझ पा रही। और भी किसी को कुछ शेयर करना है? आकांक्षा मैं बताऊंगी आपको। मैम मुझे भी कुछ बोलना है। जी जी सुमन जी। जैसे थोड़ी ध्यान में जाने की कोशिश करती हूँ ना, तो एक निद्रा जैसे आ जाती है। मुझे अक्सर होता है ये चीज। मैंने आपसे पहले भी पूछा, मैं चाहती हूँ कि चेतना में रहूं, लेकिन लगता है जैसे मुझे नींद ही आ गई हो। कुछ नहीं सुनाई देता आप क्या बोल रहे हैं। आपके कहा रहे हो चेतना अवस्था वही तो है आपकी ये कि सोल कनेक्ट हो, आपके ये विचार लुप्त हो जाते हैं, आप एक गहरा अवस्था को महसूस कर पा रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है सुमन जी, ये खराब बात नहीं है, अच्छी बात है ये। मुझे पता है अभी आप संतुष्ट नहीं हो मेरी बात से, पर धीरे धीरे ध्यान करोगे तो आपके भीतर आ जाएगी संतुष्टि, क्योंकि मेरे को ये चीज समझ में आ चुकी है कि जब हम आत्मा के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो हम क्या होते हैं, भावों में बह जाते हैं, या हमारी जो प्रेजेंस है वहां से हट जाती है। आवाज नहीं आ रही है मैम। हाँ जी। हाँ मेरे साइड से नेटवर्क वीक था, तो आपकी आत्मा की हीलिंग हो रही है ये। जैसे जैसे आपकी आत्मा हील होती जाएगी तो आप और ज्यादा आपकी पावर्स रीजनरेट होती चली जाएगी, और जैसे जैसे आपकी पावर्स रीजनरेट होती चली जाएगी आपके क्वेश्चंस कम होते चले जाएंगे, आपके भीतर शांति आती चली जाएगी। तो इसलिए लगातार जुड़े रहना है, और जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बहुत लाभ होता चला जाएगा। इसीलिए तो हम कलेक्टिवली साधना करते हैं, एक साथ इकट्ठा होकर के साधना करते हैं, क्योंकि जब हम इकट्ठा होकर के साधना करते हैं तो हमारी जो पावर्स है, वातावरण की जो पावर्स है, वो एक साथ इनहेंस हो जाती है और सब लोग हील हो जाते हैं।
ये बात तो फिल्म वाले भी सिखाते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना रे। तो इसीलिए कलेक्टिवली साधना का महत्व है। और अभी आपको इतना अच्छा महसूस हो रहा है, तो आप सोचो शिविर जब आप करोगे फिजिकली ऑफलाइन, तो न जाने कितने लोगों को कितना फायदा होने वाला है। कितने सारे, कितने जन्मों के आप इमोशनल ब्लॉकेज लेकर के चल रहे हो, वो सारे रिलीज करने वाले हैं। और जीवन कितना सुंदर होने वाला है। शुरू में हमें भी समझ नहीं आता था। जब हम जाते थे तो हमें लगता था कि क्यों, हमारे पास तो समय भी नहीं है। और मैं तो वर्किंग अलग थी, लेकिन मुझे चाहिए था, क्योंकि गुरु कहते थे या तो आप भोग लो और शिकायत करते रहो, भोगते रहो पूरे जीवन, एक जीवन भी कम पड़ेगा भोगने के लिए। जीवन दर आप इस यात्रा को चला सकते हो, या फिर आप साधना कर लो अगर तुरंत फल चाहिए। ठीक, ये जीवन की यात्रा इसी तरह से है, जैसे अगर आपको बंबई जाना है, आप चाहो तो आपके पास मार्ग है, पैदल चले जाओ, कई महीने लग जाएंगे, कितना भी समय लग सकता है। आप चाहो बस ले लो, आप चाहो ट्रेन ले लो, आपको और शॉर्टकट चाहिए तो आप हवाई जहाज ले लो। तो ये जो साधनाएं हैं हवाई जहाज है। आपको अपने गंतव्य तक जाना है, तो आप चाहो तो हवाई जहाज इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो आप पैदल चल सकते हो, आप चाहो जो रास्ता लो, निर्णय आपका है, सुझाव हमारा है। जी कमलेश जी, आपको कुछ बोलना है? जी मैम, मैं आज के मेडिटेशन से बहुत विशेष खुश इसलिए हुई क्योंकि मेरा नेवल डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो मेरे को ये रिक्वायरमेंट थी और मुझे लगता है कि उसकी हीलिंग हुई है। और आज मेरे मन में सुबह से विचार था कि मेरी हीलिंग हो जाए, इस तरीके का मेरा एक पर्पस था कि मेरी फिजिकल हीलिंग हो जाए। तो उसी मतलब वे में ये आज का मेडिटेशन हुआ, तो मैं बहुत खुश हुई कि यूनिवर्स जो है वो मेरी जो विशेष है उसको कहीं ना कहीं मतलब गाइड कर रहा है या अट्रैक्ट हो रही है मेरी चीजें मेरे टुवर्ड, मतलब है ना। तो उस चीज की तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके अलावा मेरा एक क्वेरी यहाँ पे ये थी कि नेवल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन इमोशनल ब्लॉकेजेज की वजह से भी होता है क्या? ये भी उसका कारण है क्या? वो मेरे को थोड़ा उत्सुकता हुई जानने की कि ये चीज रिस्पॉन्सिबल है क्या उसके लिए। यही जी मैम कारण है, बताइए। यही कारण है, यही कारण है। अच्छा। और वैसे कुछ दिनों से जैसे जैसे मैं इमोशंस को रिलीज कर रही हूँ ना, तो वैसे वैसे मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है। मेरी ऐसा लग रहा है नेवल थोड़ा सिस्टमेटिक हो रही है। बट आज तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है प्रॉपर वो एकदम एक जगह पे फिक्स हो चुकी है, अब ऐसा फील आ रहा है। वैसा होता है ना कि जो नाभि चक्रा जो है वो हील हो गया है, इस तरीके की फीलिंग आ रही थी। हम्म, आप बताइए। जी जी, थैंक यू। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ, ऐसे हुआ है, इसलिए आप आंसर दे रहे हो, आप सवाल नहीं कर रहे हो, उत्तर दे रहे हो। आपका वॉइस ब्रेक हुआ, सुनाई मैम नहीं दिया कुछ। आवाज नहीं आ पा रही। हाँ, वाइब्रेट हो रहा है भाई। अब आ रही है आवाज? कमलेश जी, आप उत्तर दे रहे हो, आप सवाल नहीं कर रहे हो, ये आपका उत्तर है, अच्छा। आपका जी। जवाब है ये जी मैम। सवाल नहीं है। हाँ जी सुमन जी, आपको कुछ पूछना है, मुझे लग रहा है अभी भी आपके मन में कुछ चल रहा है। नहीं मैम, अब ठीक है, मैं काम करूंगी उसके ऊपर। कनक मैम ठीक है, और थैंक किसी यू। को कुछ बोलना है? हाँ मैम, मैं बोल रही हूँ। जी जी। हाँ हाँ। जी का जो सवाल था वही सेम मेरे साथ भी, आपसे मैं पहले बहुत बार पूछती थी कि मुझे नींद आ जाती है, शायद आपको याद होगा। तो एक बार इसी सेशन में एक गुरुजी आए थे, नाम तो याद नहीं है मुझे, और सुमन जी का ये जवाब है कनक मैम। तो वो तभी मुझे इसका आंसर दिए थे कि जब डॉक्टर किसी चीज का इलाज करता है तो हमें बेहोश करता है या एनेस्थीसिया देता है, तो वैसे ही जब हम हीलिंग करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो अपना अंदर का जो ठीक होता है, इसकी वजह से हम लोग निद्रा में थोड़ा देर के लिए जाते और आते रहते हैं। मे आई करेक्ट मैम? बहुत विकास। यस एब्सोल्युटली, यू आर करेक्ट। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा जवाब दिया सरिता जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको सुमन जी एनेस्थीसिया दिया गया था, ठीक है?
आपकी जैसे सर्जरी की गई है और आपका नीरज एनेस्थीसिया चल रहा है। नीरज गुरुजी जो अपने क्लास में बॉम्बे के टाइम पे आते थे, ये उन्होंने ही ऐसा बस समझाया था, बताया था सरिता जी। हाँ, मैं पूछी थी उनको क्योंकि मेरा बार बार ऐसा होता था कि मैं मेडिटेशन करती थी और मुझे नींद आने होता, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सो ही जाऊंगी, लेकिन हाँ ऐसे थोड़ी देर के लिए गई, फिर वो 30 सेकेंड का मिस हो गया, फिर मैं आई फिर गई। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ये अच्छा रहता है, धीरे धीरे कम भी हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं है, वो हीलिंग प्रोसेस शुरू रहता है। तो ट्रीटमेंट के दौरान जैसे अपने को बेहोश या सुन्न किया जाता है, वैसा ही फेज रहता है। थैंक यू। सुमन नीरज जी, गुरुजी जैसा भी आने वाले हैं सरिता जी, इस बार आप मिल सकते हैं शिविर में। तो गुरुजी के भी सेशंस हैं काफी उसमें। अच्छा, जी कमलेश जी, आप कुछ बोल रहे हैं? जी, थैंक यू मैं मैम। सुमन जी बोल रहे थे कि मैं इस पे काम करूंगी। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको अलग से कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस योगिनी के साथ जुड़े रहे, सब काम हो जाएंगे अपने आप से। वो कहना था बस। नहीं नहीं, चलिए, योगिनी थैंक के यू। साथ जुड़ने के बाद अपने आप को देखना, अपने आप को संभालना, अपने आप को अवेयर करना बहुत जरूरी है कमलेश जी, तभी हम कोई चीज को हासिल कर सकते हैं। नहीं, वो आप लोगों की जो ये डिजिटल एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, ऐसा नहीं है कि हम फिजिकल फॉर्म में एक अब दूसरे के साथ मैं है तभी इजाजत एनर्जीज चाहूंगी को प्लीज, अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा लीव कर सकती हूँ थैंक क्या? यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू। Thank you, एवरीवन। ma'am. Thank you. Thank you.